Good morning, dear friends. From today onwards, we are going to start a new series of Indian art and culture by Nitin Singhania. I am starting with chapter 3 because the first two chapters are so lengthy. If I would start from there onwards, then you will not begin getting understood wisely. So I am starting with the chapter 3, that is Indian handicrafts. So the first one is glassware. Glassware handicraft means the things which are being made by the hand only. उस हाथ का यूज़ करके जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं, एज द नेम सजेस्ट. सो ग्लासवेयर हम लोग पढ़ेंगे. तो ग्लासवेयर का सबसे पहला जो ग्लासवेयर मीन्स क्या होता है. ग्लासवेयर का मतलब होता है ग्लास से बना कोई वस्तु. सो जिसका पहला रेफरेंस है वो हमें मिलता है महाभारत में. महाभारत जो हमारी एक एपिक है उसमें इसका यूज़ मिलता है कि ये यूज़ किया जाता था. जैसे कि आपने देखा होगा कि शीशा मिरर्स का यूज़ किया जाता था, आपने अगर महाभारत वगैरह पढ़ी होगी तो. एंड हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, सबसे पुरानी जो सिविलाइज्ड वो थे जगह थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पर ग्लासवेयर का कोई भी नमूना नहीं मिला है. जो पहला फर्स्ट मटेरियल ऑफ ग्लास बीड्स फाउंड इन गंगा वैली, जो पहला मटेरियल पाया गया था ग्लास बीड्स का, मतलब ग्लास कैसे बनता है, बीड्स होते हैं ना, कार्बन का होता है वो. तो उसके जो बेड्स पाए गए थे वो पाए गए थे गंगा वैली में अराउंड 1000 BC पहले. इसे कांच, कई जगह पे इसे कांच बोला जाता है. और नेक्स्ट, एविडेंसेस ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज एट कोल्हापुर एंड मक्सी इन साउथ. मतलब ग्लास इंडस्ट्रीज़ के जो एविडेंसेस हैं वो कोल्हापुर मक्सी इन साउथ इंडिया में कोल्हापुर मक्सी जैसा एक एरिया है वहाँ पर. मुगल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्लासवेयर यूज़ किया जाता था बिकॉज जैसे कि आपने देखा होगा शीश महल, मुग़लों ने शीश महल बनवाया था. तो शीश महल भी एक तरह का इसका एग्जांपल है. और मुगल्स में परफ्यूम बॉक्सेस देखने को मिलते थे कि परफ्यूम बॉक्सेस जो होते थे, मतलब डिज़ाइनर परफ्यूम बॉक्सेस होते थे, इत्रदान उसे बोलते थे. फ़िरोज़ाबाद जो है वो ग्लास थिंग्स के लिए बहुत ही मशहूर है. टिकुली आर्ट ऑफ बिहार. टिकुली मीन्स राउंडेड शेप ऑफ ग्लास होता है, उसकी आर्ट होती है, मतलब इससे क्रेविंग्स बनाई जाती हैं, मतलब बहुत अच्छे वो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ टाइज एंड डाइज. यूज़ पैटर्न. टाइज एंड डाइज का बेसिक मतलब होता है यूज़ पैटर्न ड्रॉन ऑन वुड ब्लॉक्स और पेंटेड क्लॉथ. टाई एंड डाई, इसमें क्या होता है कि जैसे जो वुड्स या फिर प्रिंटेड क्लॉथ में जो भी डिज़ाइन बनी रहती है उसका यूज़ करते हैं. जैसे कोई पहले की मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी पे एक अच्छा सा कोई वो बना है, मतलब उसको ठोक के एक अच्छी सी इमेज बना दी गई उसमें. अब उस इमेज का यूज़ करके किसी अदर सरफेस में अगर वो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसे टाई एंड डाई नाम दिया जाता है. यूज़ पैटर्न ऑन वुड ब्लॉक्स और प्रिंटेड क्लॉथ्स टू मेक डिज़ाइन ऑन अदर सरफेस. पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पर. और बंधानी और बंधेज इन इंग्लिश टाई एंड डाई, मतलब टाई एंड डाई को इंग्लिश में ये बंधेज भी बोलते हैं. ये बेसिकली राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस था. और इसे
लहरिया भी बोला जाता था, इसे लहरिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लहरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की डाई यूज़ की जाती है, जिसमें जब उसको प्रिंट किया जाता है तो लेयर्स ऑफ लेयर्स आ जाते हैं। इस वजह से इसको लहरिया जयपुर और जोधपुर में बोला जाता है। कलमकारी ऑन फैब्रिक, कलमकारी मीन्स द आर्ट विच इज़ बीन drawn on surface or the wooden surface by using a pointed nib pen, that is called kalamkari on fabric। इसमें बेसिकली आपका वो वेजिटेबल कलर्स यूज़ होते थे, मतलब तब कोई मटेरियल बहुत पहले क्या कहते हैं मिनरल कलर्स तो थे नहीं, उसकी वजह से इसे वेजिटेबल कलर्स का यूज़ किया जाता था। एंड नेक्स्ट है बाटिक आर्ट, मोल्टन वैक्स इज़ यूज्ड। बाटिक आर्ट, इसमें क्या होता है, मोल्टन वैक्स यूज़ किया जाता है, और एमपी मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है। फ्रॉम ट्रेड रूट, एक मतलब कुछ जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो सिल्क रूट मतलब ट्रेड रूट से भी आए थे, जैसे कि चाइना से आया था टैंगचोई नाम का सिल्क वीविंग टेक्निक थी, वो चाइना से आई थी। इस समय वाराणसी में बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है। जीआई टैग बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज़ वहाँ के मतलब ये बताता है कि इसका ओरिजिनेशन इस जगह से हुआ है, मतलब जोग्राफिकली इंडिकेट किया जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये काशानी शॉल है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। इसे बनाते हैं पश्मीना वुल, पश्मीना एक तरह की भेड़ होती है, उसके वुल से बनाया जाता है। और कोटपाद हैंडलूम उड़ीसा का, कोटपाद हैंडलूम जो है ये बेसिकली उड़ीसा का है, और इसमें क्या होता है जैसे कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरा एंड फौना के, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया फ़िश हो गया, एनिमल्स हो गए, फ्लावर हो गया, डक हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है तांगलिया शॉल, यह बेसिकली गुजरात का है। डॉटेड हैंड वोवन टेक्सटाइल होती थी, इसमें डॉटेड हैंड वोवन टेक्सटाइल होती थी, बिंदी रखी जाती थी। और नेक्स्ट है उपदा जामदानी साड़ीज़, आंध्र प्रदेश में है। इसमें बेसिकली फाइनेस्ट सिल्क यूज़ होता था, एकदम मतलब प्योर सिल्क एंड प्योर जरी का काम होता था इसमें। नेक्स्ट है वनटागी साड़ीज़, ये आंध्र प्रदेश का है। जरी इसमें पल्लो एंड बॉर्डर में सिर्फ यूज़ होता था। ये बेसिकली पढ़ने बुक में तो आपके काफ़ी कुछ दे रखा है, बहुत सारे वो दे रखे हैं, लेकिन जो यूपीएससी आपसे नॉर्मली पूछता है वो पूछता है जीआई टैग्स पे वो ज़्यादा ध्यान देता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। वन कटा गिरी साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। जरीन पल्लो एंड बॉर्डर इसमें होता था। कोटपद साड़ी जो है वो उड़ीसा की है। यूज़ ऑफ नेचुरल मैदर डाई उसमें यूज़ होता था, नेचुरल डाई इसमें यूज़ होता था, मतलब नेचर से प्राप्त जो भी डाई होता था, दैट इज़ बीन यूज्ड इन दैट। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स बेसिकली क्या होते थे, इसमें थ्रेड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्क और कॉटन ऑन क्लॉथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साड़ीज़ वगैरह होती हैं तो उसमें एक नॉर्मल क्लॉथ होता है, उसमें वर्क किया जाता है गोल्ड से या सिल्वर से। एक गोल्ड सिल्वर थ्रेड ले लेते हैं और उससे वर्क करते हैं उस साड़ी में टू गिव अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन टू दैट। नेक्स्ट उसमें है जैसे फुलकारी, ये पंजाब में बेसिकली होती थी। इसमें पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली में होती थी। फुलकारी में बेसिकली क्या होता है,
होता यही काम है कि थ्रेड का यूज़ करके दूसरे कपड़े में अच्छी सी डिज़ाइन बनाना। बट फुलकारी में क्या होता है, मोर स्पेसिफिकली इसमें इस तरह के फ्लावर्स बनाए जाते हैं, इस तरह के, थोड़ा अलग तरह का बन गया, इस तरह के मतलब फ्लावर्स बनाए जाते हैं, मतलब चार चार कोने के फ्लावर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बाग। ये पंजाब में बेसिकली पाया जाता है। इसमें सिल्क थ्रेड होता है, मतलब जो थ्रेड होता है वो सिल्क होता है और हरे कपड़े पे उसको पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट गोटा। ये राजस्थान में बेसिकली पाया जाता है। इसमें गोल्ड थ्रेड यूज़ होता है। एप्लीक लाइक पैटर्न, एप्लीक वही फ्लोरल डिज़ाइन टाइप का होता है, वो उसे मतलब उसे ही ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जरी। जरी ये बेसिकली जयपुर एंड खंडेला में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। चिकन करी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चिकन करी बेसिकली क्या है, लखनऊ का मेन है ये। इसमें वाइट कॉटन थ्रेड यूज़ होता था और किसी कपड़े पे उसे डिज़ाइन बना दी जाती थी। मैक्सिमम जो कपड़ा होता था वो मलमल या पॉलिस्टर होता है। बनारस ब्रोकेड, ये भी बनारस ब्रोकेड, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। इसमें सिल्वर एंड गोल्डन जरी का यूज़ किया जाता था। वो एम्ब्रॉयडरी तो यूज़ करी जाती थी, बट इसमें गोल्डन एंड सिल्वर जरी भी यूज़ की जाती थी। महेश्वरी साड़ी जो होते हैं वो बहुत दोनों साइड इसमें वर्क होता हो रखा होता है और इसको अलट पलट के भी पहना जा सकता है। कच्छ इन गुजरात मिरर वर्क। जो कच्छ है गुजरात में आपका, उसमें मिरर वर्क देखने को मिलता है कि वहाँ पर मतलब एम्ब्रॉयडरीज़ में मिरर वर्क का ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है। इसका भी जीआई टैग जैसे है, ये खटवा एप्लीक है। बिहार में जनरली ऑन वॉल हैंगिंग दुपट्टाज और पिलो, वॉल हैंगिंग्स में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, बनाया जाता था, और दुपट्टाज में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लंबानी। ये बेसिकली कर्नाटका में यूज़ होता है, कर्नाटका में बनाया जाता है। इसको नीडल क्राफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सोजनी। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पाया जाता है। इसमें भी बोथ साइड वर्क होता है बट डिफरेंट इन कलर। इसमें वही काम होता है, बोथ साइड दोनों साइड वर्क होता है, बट जो उनका कलर होता है दोनों साइड में वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सुजनी, बिहार साइड में। बेसिक फैब्रिक रेड और वाइट इसमें यूज़ होता है और गुड आउटलाइनिंग, इसमें आउटलाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वानखेई, ये नाम से ही समझ में आ रहा है मणिपुर का है। इसमें फाइनेस्ट कॉटन यूज़ होता है, फाइनेस्ट वाइट कॉटन, सबसे अच्छा वाइट कॉटन इसमें यूज़ होता है। वानखेई ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मणिपुर का ज़्यादातर पूछ लेता है। शापी लैम्पी वेविंग, मणिपुर एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन शॉल। नेक्स्ट पे आते हैं एवोरी केवरिंग। एवोरी केवरिंग बेसिकली क्या है, वैदिक पीरियड में इसको नाम दिया गया था दांता। एवोरी केवरिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर पीस ऑफ उस पे हार्ड मटेरियल पे उसको ठोक के अच्छा सा डिज़ाइन बनाना। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़्यादातर पाया जाता था। फॉर एग्जांपल इसमें डाइस वगैरह बनाए जाते थे उस समय। डाइस मीन्स स्मॉल बॉक्सेस बनाए जाते थे और उनको अफ़गानिस्तान एंड पर्शियन गल्फ में बेचा जाता था। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ आइवरी कॉम्ब फ्रॉम तक्षशिला पाए गए हैं। मतलब आइवरी कॉम्ब मतलब कंघी जो होती है, कंघी पे अच्छे से डिज़ाइन बने हुए थे, वो सब पाए गए हैं वहाँ पर तक्षशिला में। एंड मुग़ल पीरियड में बहुत अच्छे से इसको यूज़ मतलब बनाया जाता था वहाँ पर। जैसे कि हमने बताया था कि ग्लास फेयर में इत्रदान में बहुत अच्छे होते थे, बनाए जाते थे। और कॉम्ब वगैरह भी, कॉम्ब उस समय का चल नहीं पाया अभी तक, बट बहुत से एविडेंसेस मिले हैं। ट्रेडिशनल सेंटर्स जो थे इस आइवरी केवरिंग के, वो आपका दिल्ली था,
याद रखिएगा, दिल्ली था, जयपुर था एंड मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल जो है वो था, वहाँ पर था। इनको ट्रेडिशनल सेंटर्स माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्राफ्ट। सिल्वर क्राफ्ट जो है मोस्ट फिलग्री वर्क था, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। सिल्वर क्राफ्ट का जो सबसे मेन था वो था आपका फिलग्री वर्क। मतलब फिलग्री वर्क एक तरह की स्टाइल है सिल्वर क्राफ्ट को परफॉर्म करने की। इन उड़ीसा पंजिम एंड ये बेसिकली वहाँ का लोकल नाम है, इसे पंजिम और पैनीरी बोलते थे। यूनिकली निटेड ऑर्नामेंट्स, इन्हें गुंची भी बोला जाता था। गुंची यूनिकली निटेड मतलब आपस में बंधे हुए ऑर्नामेंट्स होते थे आपस में सिल्वर के, इन्हें गुंची बोला जाता था। बिडरी, वही उसका नाम बिडरी था कर्नाटका में। और एक बिडरी नाम का जगह भी है कर्नाटका में, वहीं पर इसे बोला जाता है कि वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्ले एंड पॉटरी वर्क। क्ले एंड पॉटरी वर्क जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिट्टी से बने हुए काम बेसिकली। तो इसे लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है। ये आपको याद करने वाली बात है, लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अर्लीस्ट क्राफ्ट बाय मैन, सबसे पुराने क्राफ्ट जो हैं वो यही हैं। इसे न्यूलिथिक मेहरगढ़ में ज़्यादातर पाया जाता है, जो आजकल पाकिस्तान में है। एंड नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ में से नॉर्थ का जो सबसे फेमस है वो ब्लैक पॉटरी वेयर है। रेड एंड ब्लैक पॉटरी वेयर ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। आप अपने जो भी हमारा पास्ट है उसमें मैक्सिमम जो है वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज़ किया जाता था। बेसिकली रेड कलर का घड़ा होता था, उसमें ब्लैक कलर से वो बने रहते थे, डिज़ाइंस बने रहते थे। गुप्ता की बिगनिंग के बाद ये एनहांस हो गया न्यू टेक्निक्स, मतलब न्यू टेक्निक्स के साथ ये एनहांस हो गया। फॉर एग्जांपल खुजरा पॉटरी एंड ब्लैक पॉटरी इन यूपी। ब्लैक पॉटरी इन यूपी वो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्ज क्राफ्ट। ब्रॉन्ज क्राफ्ट बेसिकली मेटल्स का यूज़ होता है इसमें। एंड मेटल्स का यूज़ होने के कारण, ओके 1 सेकेंड, यस, कई तरह के मेटल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, बट जो आपका ब्रॉन्ज होता है वो बेसिकली कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण आपकी हमारी एक एपिक बुक है, उसमें लिखा हुआ है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज है जो पाया गया है, वो पाया गया है स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल का, मोहनजोदाड़ो में जो था वो पाया गया है। मेजर ब्रॉन्ज प्रोड्यूसिंग एरियाज़ वर, जो प्रीडोमिनेंटली था वो था उत्तर प्रदेश, एंड द नेक्स्ट टू दैट वाज तमिलनाडु। फ्लावर पॉट्स, इमेजेस ऑफ गॉड्स एक्सेट्रा, ये बेसिकली these type of things were basically made by the bronze craft. And next आते हैं other metal craft like making ornaments using techniques like engraving, embroising and damascening। ये बेसिकली तीन अलग अलग टेक्निक्स हैं ऑर्नामेंट बनाने के। एंड नेक्स्ट है मरोरोई राजस्थान। ये बेसिकली मेटल क्राफ्ट का एक एरिया है कि जहाँ पर वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल मरोरी राजस्थान में, इट इज़ बीन सिचुएटेड इन राजस्थान। इन दिस बेसिक थिंग मेटल्स टू मेक डिज़ाइन ऑन मेटल्स का ही यूज़ किया जाता था टू मेक डिज़ाइन ऑन मेटल्स। सेमी सर्कुलर पॉट्स जिन्हें बादल भी बोला जाता था, ये बेसिकली हमारे मारवा रीजन में पाए जाते हैं राजस्थान में। ये आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा मेन है, वैसे पूछता नहीं है जल्दी, बट पूछ सकता है ये चीज़
कि सेमी सर्कुलर पॉट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं जिन्हें, या फिर बोल देगा कि बादल जो हैं वो बादल तरह के मेटल क्राफ्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मरवा रीजन में पाए जाते हैं। और इन्हें बारीक काम भी बोला जाता था, क्योंकि आप मेटल्स का ही यूज़ कर रहे हैं मेटल को ही डिज़ाइन देने में, तो इसे काफ़ी बारीकी से काम करा जाता था। इसे बारीक काम, इन्वर्टेड कॉमर्स में बारीक काम बोला जाता था। मेटल टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट making was predominant in Rajasthan, as the statement suggests. The Rajasthan was very predominant in making the metal crafts for any type of things. Next is GI tag. So as here we have seen that Rajasthan was predominant in making handicraft, but the GI tag was given to the south of India, like Bidri craft. I have told you that Karnataka has I have told you that the Karnataka has a state Karnataka has a district named as Bidri, and that particular Bidri craft is belonging to that part only. इसमें क्या होता है, जिंक कॉपर लेड ऑन सिल्वर शीट, इसमें सिल्वर शीट का यूज़ किया जाता है, एंड जो जिंक कॉपर होता है, जिंक एंड कॉपर दोनों को मिला के यूज़ किया जाता है सिल्वर शीट पर। नेक्स्ट इज़ अरनमूला कन्नाडी, केरला। ये अरनमूला कन्नाडी है, केरला में जो पाया जाता है। स्वामी मलाई ब्रोंज आइकॉन जो है तमिलनाडु में बेसिकली पाया जाता है। ये बेसिकली जीआई टैग्स हैं, बुक्स में तो काफ़ी दे रखा है, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेदर प्रोडक्ट्स का द यूज़ जो है वो 3000 BC से पहले से किया जाता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूज्ड leather product are camels. Camels are the most important producer or giver of leather. Biggest market of leather is at Rajasthan. As we all know, camels are the predominantly very much at Rajasthan, so the biggest market of the leather would also be in Rajasthan. Jaipur and Jodhpur for Mojaris jutis. Mojaris is also a type of jutis. These were found in Rajasthan and Jodhpur predominantly very much, because the people of there basically don't wear slippers. They basically wear Mojaris called there. The local name of there is Juti. And the next is Kanpur. Kanpur is very much depending upon the leather products, because it has about 20% of its economy by leather industries. In Maharashtra, Kolhapuri chappals got the GI tag. Kolhapuri chappals, these chappals are slightly different from which we are wearing in our daily lives. Chennai and Kolkata have also been predominantly very productive at leather products. Punjabi jutis are also there. Which are made up of leather, but the thing which makes different to the Punjabi jutis is they are decorative in nature. They are very decorative. Next is wooden work. As we all know, India was very green country at that time. It covers a large forest cover, so there must be too much of woods which can be used as which can be used as handicraft, or used for making your houses. The main wood which is being worked
and made it some natural or beautiful things is शीशम और पाइन वुड। शीशम और पाइन वुड का यूज़ करके बेसिकली ज़्यादातर बनाया जाता था, वुडन वर्क किया जाता था। कश्मीर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट सिंस 11th सेंचुरी। 11वीं सदी से कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मार्केट रहा है। इसमें हाउसेस बनाए जाते थे, बोट्स बनाए जाते थे। जो हमारा कश्मीर है बेसिकली पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पर वुड के घर ज़्यादातर पाए जाते हैं। गुजरात लैटिस वर्क काफ़ी होता है, वुड पे ही होता है। और ये बेसिकली हैं तीनों, इनको जीआई टैग मिला है। जैसे वॉलनट को जम्मू एंड कश्मीर, वॉलनट वुड जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट इज़ शानखेड़ा फर्नीचर जो बेसिकली है वे आपको गुजरात में है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कंबंत वुड क्राफ्ट जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, इसे भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। टॉयज़ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पाए गए हैं, बिकॉज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवित नहीं रह पाई हैं और ज़्यादा टाइम तक वो चल नहीं पाई हैं, वो डिमिनिश हो गई हैं, वो ख़राब हो गई हैं। उनके रिमेन्स बचे नहीं हैं, बट उनके टॉयज़ बचे हैं। जैसे बुलक कार्ड का टॉय बचा है, उसकी कोई स्पेशल क्रेविंग्स नहीं है हमारे पास, उसकी स्पेशल कोई रिमेन्स नहीं है, बट टॉयज़ रखे हैं उस तरह के, तो उससे समझ में आता है कि देवर यूजिंग दैट। जो सबसे पहला टॉयज़ मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और टॉय कार्ट ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड टेराकोटा, ये तीनों तरह के टॉयज़ मिलते हैं। कॉपर के मिलते हैं, ब्रोंज मिलते हैं, टेराकोटा बेसिकली क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। सीधी सी बात, पकी हुई मिट्टी मीन्स जैसे कि हम लोग के यहाँ कुल्हड़ वगैरह बनते हैं, तो उसी तरह के पकी हुई मिट्टी से घोड़े या फिर किसी भी तरह के चीज़ें बना दी जाती थी। डॉल्स मेड ऑफ रेड वुड, एग्जांपल तिरुपल्ली डॉल्स बनाई जाती थी मैक्सिमम उन, जैसे फॉर एग्जांपल तिरुपति डॉल्स हैं, वो अच्छा एग्जांपल है उसका। रेड वुड से बनाया जाता था, ये जानने वाली बात है। राजस्थान डिज़ाइनर्स ऑफ सॉफ्ट टॉय, राजस्थान में बेसिकली सॉफ्ट टॉयज़ बनाए जाते थे राजस्थान में, बट वहाँ की डिज़ाइन जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। साउथ में वुडन टॉयज़ ज़्यादा पाए जाते थे और इन तीनों को जीआई टैग मिला है। चन्नापट्टनम टॉयज़ कर्नाटका में, और कोंडापल्ली बोम्मालू टॉयज़ आंध्र प्रदेश में, एंड किन्नहल टॉयज़ जो हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं। ये आपका जीआई टैग्स हैं। नेक्स्ट इज़ स्टोनवेयर आपका क्या है, स्टोन क्रेविंग्स होते हैं, स्टोन पे अच्छे डिज़ाइंस बना के प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टोन्स वर वेरी प्रीडोमिनेंट एट आवर हिस्ट्री। मॉन्यूमेंट्स, skills for carving, sculpturing, these type of things are made by using the stone. Monuments like Taj Mahal and Hawa Mahal are used in stone is predominantly used in these type of monuments. Variety of stones is being used to make these type of things. The starting of these stoneware has been started from Mauryan period. For Ajanta and Ellora caves are the best example of stoneware. Rock cut temple of Mursur is also a very good example for that. Taj Mahal is we all know about Taj Mahal. In that Sangemarmar type of pathar is used, a type of stone is used, while white मकराना मार्बल इसे बोलते हैं, संगमरमर
फ्लोरल डिज़ाइन जनरली फ्री हैंडेड होते थे। फ्लोरल डिज़ाइन मीन्स फ्लोर डिज़ाइन, आई एम सॉरी, फ्लोर डिज़ाइन मीन्स फ्लोर का मतलब फ्लोर डिज़ाइन मतलब ज़मीन पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल हमारी दिवाली टाइम में जो रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ फ्लोर डिज़ाइन। ये हमारे पास से होते हुए चला आ रहा है। चौक पुराना क्या होता है, पंजाब एंड यूपी में बेसिकली मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इनमें डाइटीज़ रखे जाते हैं, चौक बना के डिज़ाइन बना के, चौकोर डिज़ाइन बना के उसमें भगवान डाइटीज़ रखे जाते हैं एंड दे आर वर्शिप्ड। मदाना का मतलब ही होता है डेकोरेशन। ये बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है। रंगोली ऑफ महाराष्ट्र, रंगोली जो हम लोग बनाते हैं दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड कोलम इज़ ऑल्सो कोलम इज़ बेसिकली made by using the kalam as the name suggests. It is from south, and the GI tag of this floor design is पाइपर माशे। ये बेसिकली बिहार और झारखंड, जम्मू कश्मीर का GI टैग इसको मिला है। छऊ मास्क वेस्ट बंगाल का है। मोले क्ले जो है राजस्थान का है। थेवड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है राजस्थान का है। गंजीफा कार्ड्स जो हैं वो हमारे कर्नाटका के हैं। सो ऑल फॉर टुडे, द एंड। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है then आई एम श्योर दैट यू विल दैट आई विल मेक यू श्योर दैट यू विल not be need to read the chapter very much. If you want to read, I will not stop you, but it's enough for UPSC, because जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो शेयर है वो काफ़ी कम है, तो बेसिकली इंसान क्या करता है, उसको छोड़ देता है। सो डोंट लीव दैट। आई विल मेक you eligible to understand Indian art and culture. Thank you.